सो ये है आपका वर्क भी है इसमें, और इसके साथ में क्या है, एनर्जी भी है। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर की तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये चैप्टर, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो अगेन, तो वर्क के बारे में तो हमने बहुत सुना भी है ना। जैसे हमने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि हम लोग वर्क कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं, ऐसा आपने कहा ना। सो पढ़ रहे हैं, कितना घंटा आपने पढ़ा, तो 1 घंटा 2 घंटा ऐसा पढ़ा ना। तो उसके बाद आप कहते हो कि आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ऐसा आप इसके लिए कहते हो ना। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए, ठीक है, ऐसी वाली कहानी आई। तो आपने टीवी आप लोग देख रहे थे, 1-2 घंटे तक आपने टीवी देखा, और उसके बाद आप थक गए हैं ना। तो यहाँ क्या हुआ तो आपके हिसाब से ना, देखें, आपके हिसाब से तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ, आपके हिसाब से वर्क डन हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ा, तो आपको मेंटल फटीग हो गया, दिमाग आपका थक गया, तो आपने कहा हमने बहुत वर्क आज कर दिया, बहुत टीवी हमने देखा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी क्या हो गया, हम लोग थक गए हैं, अब हम लोग खाना भी नहीं खाएंगे, हम लोग सो जाएंगे, ऐसा आपने उसमें कहा, ओके। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में क्या करना होगा, फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन बदल जाती है। तो वर्क की डेफिनेशन के लिए क्या करना होगा, इससे पहले का चैप्टर क्या था हमारा, फोर्स, ठीक है, फोर्स था। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे। जब हमने उसमें फोर्स लगा दिया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हमने हिलाने के लिए फोर्स लगाया, अब आपने क्या किया, उसमें अपनी क्या कहते हैं, पूरी एनर्जी को खत्म कर दी, और वो क्या हुआ, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, या हिला नहीं, या डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम आपके हिसाब से तो आपने बहुत सारा काम किया, लेकिन साइंस के हिसाब से या फिजिक्स के हिसाब से आपने कुछ भी काम नहीं किया, जीरो, ठीक है, इसका मतलब। अच्छा, वर्क कब होता, जब आप बहुत सारी एनर्जी को खर्च करते और उसके बाद में उस पत्थर को या उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देते। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाए, उस पर उसको खिसका नहीं पाए, तो इसका मतलब आपने कोई भी वर्क नहीं किया। तो आपकी पूरी एनर्जी भी चली गई, पूरी की पूरी एनर्जी भी चली गई, और हमने कहा कि आपने क्या किया, कोई भी वर्क नहीं किया। तो ऐसे आपको डेफिनेशन देखनी है। तो क्या चीजें होनी चाहिए वर्क के लिए, ध्यान दो, ठीक है। वर्क के लिए क्या चीज होनी चाहिए, एक तो लगना चाहिए फोर्स, एक क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, बॉडी ने डिस्प्लेस भी करना चाहिए। तो तब जाके हम कहेंगे कि क्या हो गया, वर्क हो गया या वर्क डन हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहली चीज तो आप इसमें लिखिए, हाँ, यह आपको हम लिख सकते हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर वर्क। हाँ, एक हेडिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग आप इसमें लगाइएगा एसेंशियल, एसेंशियल कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन, वर्क टू बी डन। अगर हम ये कहें कि कहीं पर को वर्क हुआ, तो क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है, और कब हम कहेंगे कि इसमें क्या हो गया, वर्क डन हुआ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फोर्स शुड बी एक्ट। तो पहली कंडीशन क्या होगी, अ फोर्स शुड एक्ट, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्या होना चाहिए, उस पर फोर्स ने लगना चाहिए, ठीक है। तो कहानी क्या है, हम कह रहे हैं कि हम कहेंगे वर्क डन हुआ, फिजिक्स में वर्क डन हुआ, और उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए, एक फोर्स लगना चाहिए, फोर्स ने जरूर लगना चाहिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट में जिसमें आप वर्क कर रहे हो। पहली चीज, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और दूसरी कहानी क्या होनी चाहिए, द ऑब्जेक्ट ना, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और उसने डिस्प्लेस भी होना चाहिए, उसने खिसक भी जाना चाहिए। अगर इसको आप खिसका नहीं पाए तो हम कहेंगे कोई काम आपने नहीं किया, ठीक है। तो आपको कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे, और आपने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस अगर कर दिया, तो हम आपको शाबाशी भी देंगे और पैसे भी देंगे, दोनों चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये कहानी, आपका मेहताना आपको दिया जाएगा। तो फोर्स के लिए क्या कंडीशन है, सॉरी, वर्क डन के लिए, फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ओके। दिस वन, दीज आर द 2 क्राइटेरियाज, और आप कह सकते हो दीज 2 कंडीशंस। नाउ आप इसमें हेडिंग लगाएगा वर्क, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन पर हम लोग आते हैं, नोट डाउन, वर्क इसमें लिखिए, वर्क इज सेड टू बी डन, इसको आप लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। कहीं पर को क्या हुआ, वर्क हुआ होगा, वर्क हुआ होगा, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन a body
एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे क्या लगा होगा, एक फोर्स लगाया गया होगा, अगेन एंड प्रोड्यूसेस, और उसने क्या किया होगा, प्रोड्यूसेस मोशन, तो बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, प्रोड्यूसेस मोशन ऑन इट, प्रोड्यूसेस मोशन ऑन इट, और इस पर मोशन आ गया, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, साथ में क्या लिखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मोशन तो आया लेकिन किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया होगा। तो हमने कहा क्या, वर्क इज सेड टू बी डन, कहीं पर को वर्क हुआ होगा कब, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कहीं पर को एक बॉडी पर फोर्स लगा होगा, और जब फोर्स लगाया है प्रोड्यूसेस मोशन ऑन इट, तो उस पर क्या आ गया, मोशन आ गया होगा ना, वो स्टेशनरी पोर्शन पर था तो अब चलने लगा, लेकिन चला तो किस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही चलना होगा, अगर फोर्स की अलग डायरेक्शन में चलेगा तो आप उसको वर्क डन नहीं कहोगे। ये दो चीजें आपके पास में रहनी चाहिए, हाँ, नोट डाउन। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, अब इसको फॉर्मूले ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हमको ना फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उसके लिए हमने कुछ ना कुछ सिंबल बनाए हुए हैं। अगेन ये क्या है आपके पास में, वर्क है, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, W को यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं और कहेंगे कि आज से हम वर्क को किससे दिखाएंगे, W से दिखाया करेंगे। अगेन तो दो चीजें, अब जब हमारे पास में वर्क है तो वर्क कब होगा, एक क्या लगना चाहिए, उस पर फोर्स लगना चाहिए, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा तो उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो इसको हम ऐसा कहते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, सीधा सीधा संबंध है, वर्क का संबंध सीधा किससे है, फोर्स से, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम वर्क डन होगा, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अच्छा ये जितनी दूर तक खिसकेगा ना, जितनी दूर तक खिसकेगा, आप किसी पत्थर को खिसका के बहुत दूर ले गए तो हमने कहा वाह इतनी दूर तक ले गए आप ना, हाँ इतना ज्यादा वर्क आपने कर दिया, ऐसा हम नहीं कहते। तो वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा खिसकेगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा वर्क इसमें ऐसा हुआ माना जाएगा। हाँ, तो इसमें हम लोग नोट करते हैं, फॉर्मूला भी लिखेंगे। इसके बाद अगला स्टेप में लिखिए, हाँ बिल्कुल, इसमें लिखो वर्क इज, हाँ नोट करें, वर्क इज डायरेक्टली, ठीक है। अब ये शब्द यहाँ पर आपको बार बार मिलते हैं, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। वर्क जो है वो क्या है, वो सीधे संबंधित है किसके साथ, फोर्स से। अच्छा कैसे लिखते हैं, इसके लिए सिंबल, वर्क को हम लिखते हैं W से और प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है और फोर्स का सिंबल क्या होता है, F, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ये सिंबल ऐसा हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ नोट करो, ध्यान दो। आगे दूसरी चीज, वर्क क्या है, सीधे सीधे जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट वन, वर्क इज, अगेन वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट के भी सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगेन वर्क और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर आपको याद है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, एस का यूज आप करते हो, डी भी यूज किया जाता है लेकिन जनरली हमने यहाँ क्या यूज किया था, एस का हमने यहाँ को यूज किया था। ओके नाउ अब इसको कंबाइन करके हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो वर्क डन है ना, वर्क इज, देखो ये दोनों के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, वर्क इज कितना, एफ इंटू एस, एफ इंटू कितना आ जाता है आपका, एस आ जाता है। ओके यहाँ हम जब इसको फॉर्मूले के फॉर्मूले में लिखते हैं तो W इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग आ देते हैं K, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटा के यहाँ एक नंबर लिख दिया गया और साथ में इक्वल टू का साइन लगा दिया गया और इसमें हमने क्या किया, F और S, ऐसा हम लोग इसको रख देते हैं। अब बात यह है कि जो K है ना वो क्या चीज है, तो इसमें देखिए अब ये जो K होता है ना इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ ध्यान दो, K को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट, K को हमने क्या कह दिया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 ले ली। तो फाइनली मतलब ऐसा हमने इसको सॉल्व किया, हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इसको हमारे पास में 1 बनाने का तरीका होता है, 1 बनाने का तरीका होता है, ऐसा हमने कर दिया क्या, हमने विच इज, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है,
न्यूटन होता है। ठीक है, हमने किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पत्थर को खिसकाने के लिए क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो अब यहाँ को बात है कि कितना फोर्स लगाया, तो हमने उसको आंसर दिया कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ओके ठीक है। अच्छा, उससे वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर खिसक के गया या कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हमने उसको जवाब दिया दैट इज 1 मीटर वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया ना। तो एफ भी क्या हो गया 1, एस भी क्या हो गया 1। तो कितना वर्क मिला होगा, तो जवाब आया हमको कि जो वर्क डन हुआ होगा दैट इज कितना 1 जूल। कितना हो गया 1 जूल हो गया। अच्छा, मैंने इसका यूनिट नहीं लिखाया, लेकिन आप ये जानते ही हैं वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब देखें ये भी 1 है, ठीक है, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गई। इसी फॉर्मूले में हमने वापस रखा तो के की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 1 मिल गई। इसलिए हमने इसको एक को यहाँ से हटा दिया, एक को हटा दिया। तो अब बचा क्या, ये हमारे पास में टेक्निक है ऐसा बनाने का कि किसी ऑब्जेक्ट में हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ होगा, तब जाके हमको 1 जूल का वर्क ऐसा प्राप्त हुआ होगा। तो के की वैल्यू तब हमने सबको इसको 1 1 1 किया तो के भी कितना मिल गया, 1 मिला। फिर वापस हम यहाँ आके के की वैल्यू को 1 रखा, तो फाइनल फॉर्मूला हमको कितना मिल गया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, ये आपको मिला। ठीक है, हाँ इतना सोचने की बात नहीं है, आप सीधे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस भी आप लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी आप सीधे सीधे लिख सकते हो। क्लियर है, नो डाउट। तो कभी आपको इसको इन वर्ड से भी लिखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको फॉर्मूला हमने लिखा दिया ना, इसका आगे आप नीचे लिखेंगे इधर पे, तो वर्क इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो फोर्स अप्लाइड ना, या सीधे लिख दो फोर्स और साथ में क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीपल होगा, उससे हमको क्या मिलने वाला है, वर्क मिलने वाला है। एक चीज मिल गई अगेन। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, यूनिट बनाते हैं। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, ये काम हमको यहां करना होता है, यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, एक तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले से बना देंगे, ध्यान दो, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, इधर ध्यान दो, वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कितना हो गया, न्यूटन, और इसके क्या हो गया आपका, मीटर हो गया। तो एक तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, वर्क का है, वर्क का है। लेकिन हमको इतना पसंद नहीं है ना, हमको इतना पसंद नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने एक संगठन बना दिया, एक यूनियन बना दिया। साइंटिस्ट लोग को कहा आप बैठो, ठीक है, ये तो बड़ा यूनिट लग रहा है हमको, ये कुछ छोटा यूनिट दे दो। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, ये एनर्जी के बारे में हमको जूल अंकल ने बताया था। ठीक है, जूल अंकल ने ऐसे वर्क एनर्जी हीट वीट ऐसा कह रहे थे, तो उनके नाम से दे दो। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या कहा करेंगे, इसका जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, अच्छा अब सुने, ये जूल अंकल है, कौन, साइंटिस्ट हैं। तो अगर आपको जूल लिखना है तो पूरा ऐसे लिखो, अगर आप सिंबल लिखो तो कैसे लिखोगे, कैपिटल J लिख दोगे। ठीक है, कैपिटल J क्यों, रिस्पेक्ट करो उनकी। ठीक है, हाँ इतना बड़ा उन्होंने ऐसा वर्क डन करके दे दिया आपको, तो रिस्पेक्ट करने के लिए कैपिटल आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे न्यूटन आप लिखते हो ना, देखो ये कौन है, ये न्यूटन अंकल है ना, इनको हमने ऐसा छोटा नहीं बनाया, ऐसा छोटा नहीं बनाया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, न्यूटन अंकल को बड़ा बना दिया। लीजिए अंकल, ये आप कैपिटल फॉर्मेट में लिख दिया गया। ठीक है, हम इतना ही रिस्पेक्ट उनको दे सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, नहीं हाँ वो हो तो सकते हैं, वो दादाजी की उम्र के हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का तो कोई ईमान धर्म रहता नहीं है, तो वहाँ सभी ना चाचा भी अंकल ही हैं, मामा भी अंकल ही हैं, सभी लोग अंकल ही रहते हैं ना, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। यस, इसमें थोड़ा सा कंडीशन से लिखो। हाँ, हेडिंग आप लगाइएगा कंडीशंस, कंडीशंस, हेडिंग लगाइएगा कंडीशंस। इसमें लिखें व्हेन द अप्लाइड फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं when the body moves in the direction of applied force। इसमें लिखेंगे when the body moves in the direction of applied force। अब हमने क्या किया, जिस डायरेक्शन में, when the body moves in the direction of applied force, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा वो बॉडी भी क्या चली होगी, उसी डायरेक्शन में गई होगी, उसी डायरेक्शन में। ये आपकी हेडिंग है। क्या मतलब है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया,
कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा आपको समझाते हैं। यहाँ आपको क्या कर दिया, यहाँ हमने एक बड़ा सा बॉक्स रख दिया ना, ये बड़ा सा बॉक्स आपने रख दिया या कोई भी पत्थर आपने रख दिया और आपने इस पर क्या लगा दी, अपनी पावर लगा दी, अपना दमखम इस पर दिखाया ना, और यहां से आपने उसको ऐसा क्या कर दिया, ऐसा फोर्स लगाया। ठीक है, आपके ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है। और फिर आप बलवान थे और आपने उसको खिसका के कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा भी दिया। फिर आपने हमसे कहा देखिए सर हमने क्या कर दिया, इसको यहां पहुंचा दिया, अब आप हमको छुट्टी करो ना। हाँ, आपने इसको यहां पहुंचा दिया। ठीक है, इसकी पोजीशन कहां थी, ए पर, इसकी पोजीशन थी ए पर, और अभी कहां चला गया, बी पर। ये कहां चला गया, बी पर। तो ए से बी तक जाने में इसको कितना खिसकाना पड़ा, हमने कहा इसकी पोजीशन यहां थी, अब ये यहां पहुंच गया है, तो मान लो ये कितना है, ऐसे है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे, सीधा सीधा हिसाब हो गया। ठीक है, यहीं को फोर्स लगाया है और यहीं को ये डिस्प्लेस भी हो गया, तो आपको वर्क कितना मिला, दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, सीधा सीधा मिल गया। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कोई चेंज करने की जरूरत आपको है नहीं, तो आप इसको सीधा सीधा ऐसा लिख देंगे, नोट डाउन। ठीक है, हाँ, पहली कंडीशन ये आपको देती है। चलिए, तो केस नंबर सेकंड में इसको आप लगाइएगा, केस नंबर सेकंड, व्हेन द बॉडी मूव्स एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमको तो कुछ समझ में आया नहीं। देखिए, व्हेन द बॉडी मूव्स एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब वो सीधा नहीं चल रहा है, कुछ एंगल बनाना होगा, तो देखिए कहानी का उसी में चेंज कर दिया, व्हेन द बॉडी मूव्स एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। तो देखें, अब जनरली अगर छोटा पत्थर है या छोटा टेबल आपके पास में है, तो आप उसके पीछे जाएंगे और क्या करेंगे, उसको ऐसा धक्का आप दे देते हैं, सीधा हो गया ना, इधर की ओर आपने धक्का दिया और यहीं की ओर क्या हो गया, ऐसा डिस्प्लेस हो गया। लेकिन वहीं पर को क्या हुआ, आप उसको जब खिसका नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें रस्सी वगैरह बांधोगे। ठीक है, रस्सी बांधोगे तब जाके उसको आप क्या करोगे, खींचोगे। ठीक है, हाँ, अब वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन को हमने नाम दिया क्या, ए, इसकी पोजीशन को हमने नाम दिया ए। ठीक है, अब हमने इसको बांध दिया, इसको हमने यहां से क्या कर दिया, ऐसे टाइट करके बांधा, देख रहे, टाइट करके बांधा। जब आप इसको खींचोगे ना, ऐसा सीधा नहीं खींचते हो, आप इसको ऐसे नहीं खींचते हो, कैसे खींचते हो, पत्थर नीचे ऐसा नहीं आता है। ठीक है, आपकी रस्सी कैसे जाएगी, आपकी रस्सी ऐसे जाने वाली है, यही तो होगी। ठीक है, हाँ, भले ही ये क्या होगा, ये भले ही यहां से डिस्प्लेस होके इधर चला जाएगा, ये डिस्प्लेस होके इधर जरूर गया, लेकिन आप देखो क्या इसके डिस्प्लेसमेंट, क्या इसके ए से बी तक जाना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है क्या, नहीं है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। तो फिजिक्स में ये तो कह रहे हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो हम क्या कहते हैं, फोर्स हुआ ही नहीं। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, फोर्स। अब तुमने कहा इतनी पावर खर्च कर दी, इसको हमने कहा यहां से यहां खिसका दो, आपको पैसे देंगे ना, तुमने यहां से यहां खिसका दिया, हमने कहा साहब साइंस कहता है कि आपने तो काम ही नहीं किया, अपने घर को जाओ ना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये हमारे पास में क्या है, एफ हो गया, ये हमारे पास में क्या है, एफ है। ओके, हाँ, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, ए से लेकर बी तक जाने में हम कहां पहुंच गए, यहां हम पहुंच गए हैं एस डिस्प्लेसमेंट, इतना हम डिस्प्लेस कर गए। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास में यहां काम कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, बदल गई, तो हमने इसके दो टुकड़े हम लोग कर लेते हैं, इसके हम दो पीसेस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर की ओर लगाया, ठीक है, और ये इधर की ओर, कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या बन रहा होगा, एंगल, ये तो बन रहा है, रस्सी को आपने ऐसे खींचा है, एक डंडा ये हो गया, एक डंडा ये जमीन के साथ ऐसे खिसकते हुए चला गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक एंगल तैयार हो गया। ठीक है, ओके, इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, थीटा, इसका नाम क्या रखा, थीटा रखा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, ये वाले पास, ये जो आपका वेक्टर है, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पीस, ये सीधा चल रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक पीस ये हो गया, अच्छा, यहां हम लोग बनाते हैं, एक्चुअली हम लोग यहां बनाते हैं ऐसा। ठीक है, यहां हम लोग बनाते हैं, एक पीस हो गया इसका हॉरिजॉन्टल पीस और एक क्या हो गया इसका वर्टिकल पीस। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाएंगे, मैं आपको सीधा सीधा दिखाऊंगा। तो इस टुकड़े को, इसकी जैसे ये एफ है, ये थीटा है, तो इस टुकड़े का नाम हो जाता है एफ कॉस थीटा। क्या होता है,
एफ कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, और इस टुकड़े का नाम क्या होता है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, खाली आप इतना ही बना लोगे। अच्छा, बना सकते हो तो बना लो। अब देखो, हाँ, फोर्स के दो टुकड़े हो रहे, हमारी देखें, हमारी डायरेक्शन थी इधर की ओर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हुई ये, लेकिन फोर्स से लग रहा था इधर। हमने कहा वर्क तो हो नहीं रहा ना, अब आपने वर्क भी किया, आपको पैसा भी देना था हमने, ठीक है, कुछ ना कुछ हमने इसमें जुगाड़ लगा दिया, तो हमने फोर्स के दो टुकड़े कर दिए। हमने कहा कि भैया हम इस फोर्स के दो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, एक टुकड़ा इसके वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। इससे हमको कोई काम नहीं है, हाँ, हमको मिल गया। तो अब हम फोर्स एफ न लेकर क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा। क्या फोर्स की डायरेक्शन ये है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। एफ और एस का तो कोई संबंध ही नहीं है, एफ का, ठीक है, फोर्स का कौन सा पार्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो आंसर है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो तब जाके हमारा जो वर्क डन होगा, ठीक, इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, सुने, ठीक है। तो जो हमारा वर्क होगा, वर्क कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा टुकड़ा काम कर रहा है, ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा। क्या काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तो आपका एस हो गया, बस ये हमारे पास में काम बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस और साथ में कितना, कॉस थीटा, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ऐसा हमने इसको लिख दिया, ठीक है। हाँ, नोट डाउन। तो फिजिक्स में हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको दो तरह की क्वांटिटी बताई थी, एक क्या था आपका वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्या था आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है या साइज होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास में क्या होता है, साइज भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। ओके, अब यहाँ पर को ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी, ये जो वर्क है, ये जो वर्क है, ये स्केलर क्वांटिटी बन गई या वेक्टर क्वांटिटी बन गई, स्केलर क्वांटिटी बन गई या वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अच्छा सुने, हम कुछ इस तरह की कहानी पढ़ते हैं, हम कुछ इस तरह की कहानी पढ़ते हैं। मान लीजिएगा हमने वर्क डन ऐसा लिया होगा, ठीक है, हमने वर्क डन ऐसा लिया, ठीक है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या ले लिया, फोर्स ले लिया, और वो डिस्प्लेस भी कोई चीज, ठीक है। जैसे हम वर्क की बात कर लेते हैं, मान लो हमने फोर्स लगाया इधर की ओर, ठीक है, फोर्स लगा दिया इधर की ओर, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर, सॉरी माय मिस्टेक, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर की ओर, फोर्स हो गया इधर की ओर, और वर्क डन हमको कैसा मिल गया, ऐसा मिल गया, ठीक है। एक ऐसा फिगर हमारे पास में तैयार हुआ, कुछ क्वांटिटीज हमने ली और सभी कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सभी कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो नई क्वांटिटी बनी उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या रखा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा रखा जाएगा। अच्छा सुने फिर से, अगर हमारे पास में एक क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन ये है, उसकी डायरेक्शन ये है, और दूसरी क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन ये है, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, इनका जो रिजल्टेंट आया, इनका जो आंसर आया, इनको गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी किया आपने, ठीक है, इनका जो आंसर आया वह इन दोनों में से किसी एक के डायरेक्शन में आया, किसी एक डायरेक्शन में आया, समझ गए। तो तब जो बनने वाली क्वांटिटी है वह स्केलर क्वांटिटी बनी। क्या बनी, स्केलर क्वांटिटी बनी। ओके, अगर ये इनके भी परपेंडिकुलर आती, ठीक है, इनका जो आंसर है वो इनके ही परपेंडिकुलर आता, तो हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी बन गई, और ये किसी एक के डायरेक्शन में आ गई, या परपेंडिकुलर नहीं बनी, तो क्या बन गया आपका, स्केलर क्वांटिटी बन गई। क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे समझाने का तरीका है। दूसरी चीज, जो स्केलर क्वांटिटी बनते हैं उसको हम ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ठीक है, एफ इंटू एस, उसको हम कैसे दिखाते हैं, डॉट से। अच्छा, यहां भी समझ में नहीं आया। अच्छा, उनके साथ में अगर कॉस थीटा आ गया तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी बन गई, स्केलर। कैसी बन गई, स्केलर बन गई। ओके, अगर इसके साथ में कौन सा वाला नंबर आता, साइन वाला आता, तो हम कहते हैं ये बनने वाली, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये साइन एंगल को लिया, तो ये बनने वाली क्वांटिटी क्या बनती, वेक्टर क्वांटिटी बनती। क्या बनती, वेक्टर। हाँ, फिर से देखो, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो फोर्स हो गया वो भी कैसा हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन दोनों क्वांटिटीज का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो तब इनके रिजल्ट से जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। और अगर मान लो ये ऐसा बनता, एफ इंटू एस बनता, इसको हम लोग क्रॉस कहते हैं, हम आगे आने वाले क्लासों में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस बनते, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे होते तो ये वेक्टर होती, ये डॉट हो रहा है तो ये स्केलर हुआ, ठीक है। हाँ चलिए,
मतलब इतना थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझ में आया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि वर्क आज से आप क्या कहोगे, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नोट कीजिए, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी बन गई आपकी, स्केलर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। और ऐसा अगला पॉइंट आप बना सकते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट। ये आगे की क्लासों का है, ठीक है, ये आगे की क्लासों का है, ये डॉट प्रोडक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कैसी बन गई, स्केलर क्वांटिटी बन गई यहां से ना। आप ये समझिए ना। अच्छा, कितना वर्क हुआ ना, देखो हमने कहा तुमने क्या काम किया, तो आपने कहा देखो हम लोग पसीने से क्या हो गए, भीग गए, तरबतर हो गए, यानी कि इसने हमने क्या कर दी, एनर्जी खर्च कर दी, इतनी एनर्जी खर्च कर दी, और तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो। तुम कह रहे हो तुमने क्या किया, तुम्हारा पत्थर इधर को खिसका दिया, फोर्स तुमने इधर लगाया था ना, ये तो बड़ा गलत हो गया। हाँ, तो कितना वर्क डन हुआ, तो जवाब आया जितनी एनर्जी खर्च हुई होगी, ठीक है। जितनी एनर्जी खर्च हुई होगी उतना ही काम होगा। कितना काम होगा, जितनी एनर्जी खर्च होगी। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे नाम हो गए, ठीक है। जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी खर्च होगी, और जितनी एनर्जी खर्च होगी उतना वर्क डन होगा। अब देखो, क्या आप एनर्जी के लिए कोई डायरेक्शन रूल बना सकते हो। हमने एनर्जी खर्च करी इस डायरेक्शन में, तुमने कहा हमने 10 जूल एनर्जी खर्च करी किस डायरेक्शन में, ठीक है। आप डायरेक्शन का पता नहीं कर सकते हो। जब किसी चीज में डायरेक्शन का पता नहीं होता है तो क्वांटिटी कैसी बनती है, स्केलर क्वांटिटी बनती है। कैसी बनती है, स्केलर क्वांटिटी बनती है, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्शन बता दिया तो आप उसको क्या कहोगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हो। इसलिए हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, नोट करेंगे। तो यहां पर को हमने क्या किया, हमने आपको देखो ये जो आपको फॉर्मूला लिखा है ना, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। कब आपको सर्वाधिक वर्क मिलेगा, कब आपको मैक्सिमम वर्क डन होगा, और कब आप वर्क डन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कहानी आपको चल रही है। तो इसलिए ये एंगल है ना, ये एंगल है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। हम चेक करने वाले हैं जब एंगल 0 डिग्री होगा, जब एंगल 30 होगा, जब एंगल 45 होगा, जब 60 होगा, जब 90 होगा, जब 120 होगा, जब 180 होगा, तो क्या वर्क की सिचुएशन रहेगी, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अगेन यहां हमने क्या रखा, यहां हम रख रहे हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या, हम चेक कर रहे हैं कॉस 0 में कितनी वैल्यू देता है, और साथ में कितना कॉस 30 डिग्री में कितनी वैल्यू देता होता है, कॉस कितना 45 में कितनी वैल्यू होगी, कॉस 60 में कितनी वैल्यू होगी, साथ में कॉस 90 में कितनी वैल्यू होती है, कॉस 120 में कितनी वैल्यू देता है, और कॉस 180 में कितनी वैल्यू देता है। ये इसका मतलब है। तो देखिए, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी अगले कॉलम में, इसकी जो वैल्यू होगी अगले कॉलम में ये आपको, अच्छा कॉस 0 में, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ इसका, ठीक, हाँ कुछ तो गड़बड़ है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पहुंच गए यहाँ तक। हाँ सुने, अब ये क्या मतलब है, कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 1। कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ आते हैं, अब हमने हमारे पास में ये सिचुएशन थी ना, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में ऐसा है ना, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, और आपने क्या किया है, उसको ऐसे फोर्स लगाया है, क्या लगा दिया, ऊपर की ओर फोर्स लगाया, ऊपर की ओर क्या लगा दिया, फोर्स। हमने आपको ये सिचुएशन दी थी, ठीक है। तो इसके बीच में अब ये खिसक कर इधर जा रहा था, ये खिसक कर इधर की ओर जा रहा था, ठीक है। इनके बीच में क्या बन रहा था, कुछ एंगल बन रहा था थीटा, कितना, कुछ एंगल थीटा बन रहा था, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, सिचुएशन ये है, अब हमने एंगल को कितना रख दिया, 0। एंगल को कितना रखा, 0 रखा। ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसके बीच में ये इसके चलने की डायरेक्शन है, और इसमें फोर्स लगाने की डायरेक्शन है, और लेकिन अभी ये क्या है, अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अभी इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो क्या ये ऐसे होगा, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये वाला जो डंडा है, ये यहां ध्यान दो, ये वाला ये जो डंडा है, इसके बीच में कोई एंगल नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 है, तो मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसा खिसका रहे हैं, ये मतलब हुआ इसका, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसा खिसका रहे हैं। अगर हम इसको सीधा सीधा ऐसे खिसका के चल रहे हैं तो इसका मतलब है आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। उस वक्त वर्क डन की वैल्यू कितनी है, सबसे ज्यादा, ये मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, हम एंगल को बदल देते हैं। अब हमने अभी ऐसे खिसकाया था, ठीक है, इसको बदल के, इस डंडे को बदल के हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर की ओर रख दिया,
थोड़ा सा ऊपर की ओर रख दिया और एंगल कितना बदल दिया 30 डिग्री 30 डिग्री। तब जब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, अच्छा मैं वैसे नंबर में देता हूँ, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रूट 3 अपॉन कितना 2, रूट 3 अपॉन 2 दैट इज 0.866। क्या ये 1 है? नहीं है, नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव खिसका भी रहे हो लेकिन वर्क डन पूरा नहीं हो रहा है। वर्क डन की वैल्यू 1 से घटकर कितनी होगी, कम हो गई, ये मतलब है। ठीक है, हाँ समझ पाए। अगले सिचुएशन में अब हमने इसको कैसे खिसकाया होगा, 45 के एंगल में खिसकाया होगा। अगला नंबर कितना आ गया आपका 45, और cos 45 में ना, cos 45 में जो वैल्यू होती है, जब हम cos 45 की वैल्यू चेक करते हैं तो वो आता है 1 अपॉन कितना √2, कितना आता है 1 अपॉन √2, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0 पॉइंट कितना 707, कितना आ गया 707। ये देखो पहले वर्क डन कितना था 1, ठीक है, वो घटकर कितना हो गया 0.8, ठीक है। अब जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो तो उस वक्त घटकर कितना हो गया 0.7, कितना हो गया 0.7 ना, ये 0.8 है, ज्यादा है, और क्या हो गया और कम हो गया। अच्छा जब हम इसको 45 हो गया, थोड़ा सा हम 60 पर लेके आएंगे, जब हम अगला नंबर क्या है 60 पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज 1/2, कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है, और 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, कितना हो गया 0.5, ठीक है, और घट गया, ठीक है। आपको वर्क डन अब कम मिलेगा, कम आपको वर्क डन मिलने वाला है। 90 पर जाते जाते क्या हो जाएगा 0, 90 पे जाते जाते 0 हो जाएगा। मतलब अब क्या है, आपने इसको ना ले जाना कहाँ है ईरान, और कहाँ खींच रहे हो, ऐसे तुरान खींच रहे हो ना। देखो आपको इस ऑब्जेक्ट को इधर की ओर खिसकाना है, और खींच कहाँ रहे हो ऊपर की ओर, क्या इधर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा, तो वर्क डन कितना हो गया 0, वर्क डन कितना हो गया 0। तो इस कंडीशन में आपको कितनी वैल्यू मिली 0 मिली, ठीक है। और इधर की ओर जो होता है ये नेगेटिव वैल्यू देता है, जैसे 120 में इसकी वैल्यू होती है -1/2, इस नंबर को आप याद कर सकते हो, नेगेटिव में आ गया, और 180 में जाते जाते इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। हाँ 160 इधर की ओर किसका जाना, इधर की ओर था, लेकिन आप खींच इधर की ओर रहे हो, तो उल्टा काम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसने इधर की ओर जा रहा है 180 पूरा इधर की ओर खींच रहे हो, अरे कैसे मिलेगा फिर तुमको वर्क डन, ये इसका मतलब, ठीक है। हाँ नो डाउट, इस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं।